जब तक के आपके काम में वर्कलोड नहीं बढ़ेगा, आपकी प्रतिभा नहीं निखरेगी। जब तक आप रिस्क में नहीं आएंगे, तब तक आपकी चुनौतियों में नहीं आएंगे, तब तक आपकी काम करने की दक्षता नहीं बढ़ेंगे। जब तक आपके ऊपर में तनाव नहीं आएगा, पहाड़ नहीं आएगा, तब तक आप उस पहाड़ को कैसे चढ़ेंगे। जब तक आप आसमान को नहीं देखोगे, तब तक फिर पंख लगा करके आसमान की उड़ान कैसे भरोगे। मित्र नमस्कार, सक्सेस मंत्र में स्वागत। हमारे मित्र अपने घर की सुख सुविधा को छोड़ने को राजी नहीं। जहाँ भी जाएंगे पूरा का पूरा घर उठा के ले जाते हैं। जरा भी परेशानी आ जाते हैं, तनिक भी परेशानी आ जाते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जरा भी तनाव आ जाता है तो बौखला जाते हैं। जरा भी कमी हो जाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं कि मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है। मतलब सारा जीवन वो सुविधाओं के बीच में पलना चाहता है और ये भी चाहता है कि बड़ी शख्सियत और बड़ी सफलता उसको मिल जाए। बिना मेहनत का वह चाहता है कि वो मेहनत का खजाना उसको मिल जाए। मित्र, एक मामूली सी बातें हैं। हमारे युवा मित्र सब वर्कआउट करते हैं, सबको पता है कि जब अपने कोशिकाओं को तोड़ने के लिए, जब अपनी भुजाओं की कोशिकाओं को तोड़ते हैं, जब अपनी जंघाओं की कोशिकाओं को तोड़ते हैं तो उसके ऊपर लोड देते हैं, उसके ऊपर वजन देते हैं। इतना वजन बढ़ेगा, इतना पसीना निकालूंगा, इतना बर्न करेगा, इतना वहाँ टूट फूट होगा तो फिर नई कोशिकाएं आएंगे और मेरा बॉडी जो है वो बिल्डर से होगा। फिर मन मुताबिक अपने शरीर को आकार देते रहते हैं। हमारे युवा वर्कआउट करते हैं, पूरे शरीर को आकार देते हैं। मित्र, जैसे आपने शरीर को आकार देने के लिए एक रिस्क लिया। क्या रिस्क लिया कि आप अपनी कोशिकाओं को तोड़े, बर्न किए, भार दिए, वजन दिए, और ये सब स्वीकार करके किए, मजबूरी में नहीं, आपने खुद चयन किया और तब जा कर के आपका प्रोग्रेस हो गया। जो आपका शरीर बेडौल था, जो आपका शरीर कमज़ोर था, अब वो ताकतवर बन गया, अब बलशाली बन गया, अब स्मार्ट बन गया। तो जीवन भी ऐसे ही, आप अपने सुविधाओं से बाहर निकलिए। जब आप बाहर निकलेंगे, जब असुविधा के क्षेत्र में आएंगे, जब वहाँ तकलीफ़ें आएंगे, तब उस तकलीफ़ों को आप फेस करना सीखोगे, तब आप उस कठिनाई को फेस करना सीखोगे। और जब आप उस कठिनाई को फेस करेंगे तब उसका कोई ना कोई सलूशन निकालना सीखोगे। और जब आप सलूशन निकालोगे तो उसके अंदर में आपकी प्रगति छिपी होती है। वही तो आपकी सफलता का राज है। मैं आप छोटी सी बात बताता हूँ। एक किसान था, उनका 2 एकड़ का ज़मीन था और उनके लिए खाने पीने के लिए बहुत पर्याप्त था, उतना पर्याप्त था। और वो सदैव अपने उस फसल को बेच करके खुश रहा करते थे और ज़्यादा उसका डिमांड नहीं था। एक दिन हुआ क्या, उसका एक मित्र आया और उस मित्र ने कहा, मित्र आप एक काम क्यों नहीं करते कि कुछ और काम कर लेते, देख लेते, इधर हो जाता उधर हो जाता, आपके परिवार कल बढ़ेगा, उसको ज़रूरतें बढ़ेगी। आप एक अच्छे मेहनती हो, आपके पास खूब प्रतिभा है, आप खुद बेहतर काम करना जानते हो। तो बोले नहीं, आप हो तो ये क्या, अपना खाना पीना हो जाता है और उसमें क्या कोई रिस्क लेना, आराम से ज़िंदगी चलना चाहिए। मैंने भी बहुत अपने जीवन के बहुत काल को ऐसे ही आराम से गुजारा, कोई इधर उधर क्या करना, चलो है तो है। फिर उसके मित्र ने कहा, एक काम कीजिए, मुझे पैसे की बड़ी ज़रूरत है और मेरे अभी खेत बिक नहीं रहे हैं। मैं अपना खेत बेच करके आपको आपका खेत का दुगना खेत दे दूंगा, कृषि योग्य ज़मीन दे दूंगा। मैं भी आपकी ज़मीन को बेच देता हूँ, इससे पैसा जो मिलेगा मैं अपने बच्चे के हित के लिए लगाऊंगा और आप चिंता मत करें, मैं आपको इससे 2 गुना और 3 गुना ज़मीन दे दूंगा। मित्र दोस्ती पक्का था और उन्हें अपनी कृषि योग्य भूमि उन्होंने बेच दी, आधा ज़मीन बेच दी। अब आधा उनके पास बच गया। तो मित्र ने कहा कि यह ज़मीन आधा आपका हो गया, आधा तो अब चला गया, आधे में गुजर करना बड़ा मुश्किल होगा। तो एक काम करता हूँ, ये जो पैसा मिला हुआ है मैं ये पैसा आपको अभी दे देता हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ये पैसा रख लूँगा। अभी आपके पास ये पैसा पड़ा क्या करेगा, इसके एक काम करते हैं, चलो एक छोटा सा बिजनेस कर देते हैं और उस बिजनेस, चूँकि आपका पैसा है तो ये बिजनेस का लाभ आपको ही मिलेगा। मैं सिर्फ अकल बता देता हूँ, थोड़ी सहयोग कर देता हूँ, थोड़ी मेहनत कर देता हूँ, आपके साथ लग जाता हूँ। दोनों मित्र मिल करके शहर में जा कर के बिजनेस करते हैं। गाँव से उठ करके शहर चले आए। अब रोज़ कमाना होता था, रोज़ खाना होता था, आज नहीं कमाते तो आज क्या खाएंगे। इस कंडीशन में जीवन यापन शुरू हुआ और फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक काम कर लेता हूँ, मेरे पास जो हुनर है
मैं इन छोटे छोटे बहुत सारे काम जानता हूँ, ढेर सारे मेरे अंदर प्रतिभा है, क्यों ना मैं इस प्रतिभा को अपने इस मार्केट में लगा दूँ। और मित्र वह धीरे धीरे करके अपनी प्रतिभा को मार्केट में लगाता गया। अब जो बिल्कुल घर में खाली था, निठल्ले था और 2 वक्त की रोटी खाकर ही गुजारा कर रहे थे, अब उसके अंदर में रिस्क आ गया। क्यों? क्योंकि ज़मीन बिक गया था, सारा धन व्यापार में लग गया था, अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। आज यदि हमारा बिजनेस नहीं होगा तो आज हम क्या खाएंगे? ये जो रिस्क आया, जब उसके जीवन में तूफान आया, जब ये कठिनाई आया, जब ये परेशानियां आया, तो उस समय तो अपने दोस्तों को मन ही मन बड़े गाली देते रहे। और कुछ दिनों के बाद जब उसका व्यापार चलने लगा और उसकी भूख जाता रहा, अब पैसा कमाने की भूख उसके अंदर पैदा कर दिया गया। अब वह अपने पैसा को, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए, और ऐसे करते करते मित्र उसके फिर बिजनेस बढ़ता गया, चलता गया। अब वह जीवन में कभी संचय करके नहीं रखता था, पूरा बिजनेस का पैसा वह बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता, थोड़े से अपना रख लेते और आगे बढ़ाते बढ़ाते वो एक सफल और कामयाब व्यक्ति बनते चले गए। कब उन्होंने बना? जब वह कठिनाई को झेला, उढ़ा, देखा, परखा, समझा और भिड़ गए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं अब तो मैं एक वक्त की रोटी खाकर गुजारा कर लेता हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। तो मित्र, सफलता के लिए आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। चाहे आप जानबूझ के निकलो, प्राकृतिक आपदा से निकलो या किसी मुसीबत से निकलो, सबसे बेहतरीन तो यही है कि आप मुसीबत आए उससे पहले आप स्वयं को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, स्वयं के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करो, स्वयं के लिए चैलेंज ढूंढो, मार्केट में निकलो, वहाँ अपने लिए कोई चैलेंज ढूंढो, कुछ चुनौतियाँ स्वीकार करो, कुछ चुनौतियाँ देखो, आगे हाथ बढ़ा करके चुनौती को लेना सीखो। जब आप चुनौती लेना सीखेंगे, जब चुनौतियों का सामना करेंगे, आपकी कठिन एग्जाम होगा, फिर आपकी अंदर की छिपी हुई सारी प्रतिभाएं बाहर आएंगे, क्योंकि वो कठिन समय में बाहर आता है। मैंने कहा ना, जब वर्कआउट हम करते हैं तो जब हमारे भुजाओं पर और जंघाओं पर जब अतिरिक्त भार पड़ता है, बहुत दर्द होता है। पहले तो बहुत दर्द होता है, लेकिन आप जब प्रोटीन का आहार ले लेते हैं तो वह जो टूटा हुआ कोशिका है उसकी जगह पर फिर नया कोशिका आ जाता है और आपका फिर धीरे धीरे आपका पूरी शरीर दक्ष होने लगता है। ऐसे ही जीवन में कोई भी काम करना हो, चाहे फील्ड कोई भी आपका हो, फील्ड कोई भी हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मेडिकल के फील्ड में हो, इंजीनियर के फील्ड में हो, कि व्यापार हो, पढ़ाई हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, फील्ड कुछ भी हो सकता है मित्र। आपका नियम तो वही होगा कि आप बढ़ के जब चुनौतियां सामने लेंगे तो फिर आप उस चुनौती को पार करेंगे। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमारे समय में प्रतियोगिताएं नहीं हुआ करते थे कि आपको कितना अंक चाहिए, आपको क्या, आप कौन टॉप करेगा। हम लोग जब हमारे समय में हम 11th वाले क्लास में पढ़ते थे, उस समय 10 धन 2 पद्धति नहीं था, तो पढ़ना है और पास होना है, तो पढ़ना और पास होना है। फेल भी हो गए तो कोई कुछ ज़्यादा बोलने वाला नहीं रहता था। तो अनमने ढंग से और ऊँघते अनमने पढ़ाई कर लिए, कितना डिवीजन आ गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कितना नंबर आया उसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन उसी समय जो ब्रिलियंट बच्चे होते थे, जिनके घर में परवरिश हुआ करता था, वो प्रतियोगिता शुरू करा देते थे कि इससे, हालांकि वह भी स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं था, वह भी गलत है कि आप दूसरे से कंपटीशन करो, दूसरे से अपनी की तुलना करो। अब जैसे दूसरे से तुलना करोगे तो जीवन भर आप उस रास्ते में भटकने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो चुनौतियाँ लो, कंपटीशन करो, लेकिन खुद से। आज जो मेरी दक्षता है, क्या मैं इससे आगे बढ़ा? क्या मैं अपने इस प्रतिभा को और अपनी क्षमता को और अपनी दक्षता को, अपनी प्रखरता को बढ़ाने के लिए मैं कौन सी चुनौती स्वीकार करूं? क्या मैं उस चुनौती को लेने के लिए तैयार हूं? क्या एग्री हूं? आप अपने सुख सुविधाओं को बुढ़ापे काल के रखिए मित्र। अभी आप युवा हो, यूथ हो, अभी आप डट कर मुकाबला कर सकते हो। आप धूप सह सकते हो, बरसात सह सकते हो, भूख सह सकते हो, तनाव सह सकते हो, क्रोध को पीना सीख सकते हो, लोभ को पीना सीख सकते हो। आप बलिष्ठ हो, आप भीतर के शरीर आपका कमज़ोर नहीं है, आपका मन कमज़ोर नहीं है, आपका माइंड कमज़ोर नहीं है। यही का सही अवसर है आपके लिए। जब आप यूथ हो तब आप अपने लिए वो चुनौती प्रकट करो कि कल आपको संतोष रहे कि देखो मैंने ये पहाड़ चढ़ा, मैंने ये कंचनजंगा चढ़ लिया, मैंने ये एवरेस्ट चढ़ लिया। आप अपना एवरेस्ट तैयार करो और उस एवरेस्ट को फतह करने के लिए आप भीड़ जाओ
मित्र, जैसे ही आप अपना एवरेस्ट चुनेंगे, जैसे आप अपने लक्ष्य चुनेंगे, जैसे आप अपनी कंचनजंगा चुनेंगे और जब आप उसमें चलना शुरू करेंगे तो जैसे पहाड़ियाँ सीधी नहीं होती, पहाड़ी को चढ़ने में जो रिस्क होता है, जान का रिस्क होता है और मौत का भी रिस्क होता है, पता नहीं गिरेगा तो उसके क्या स्थिति होगा, लेकिन वो चुनौती को स्वीकार करके पर्वतारोही चढ़ते हैं। बर्फीले तूफान आता है, कोल्ड का हो जाता है, हार जमा देने वाली ठंड पड़ती है, सारे चुनौती को स्वीकार करके वो एवरेस्ट फतह करता है, कंचनजंगा फतह करता है। आप भी अपने जीवन का कोई एक एवरेस्ट चयन कीजिए और आप उन चुनौतियों से लड़िए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कोई भी व्यक्ति, पिलपिले व्यक्ति कभी ठोस नहीं हो सकता, पोच व्यक्ति कभी ठोस नहीं हो सकता, सुविधाओं में पलने वाला व्यक्ति कभी मुसीबत आ जाए तो वो थोड़ी सी मुसीबत से घबरा जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। आपका घर में एसी है, आपके किचन में एसी है, आपके स्नानाघर में एसी है, आपके ऑफिस में एसी है और आप ठंड के दिनों की धूप में भी आपको लू लग जाएगा। जबकि ठंड के दिनों की जो धूप है सब उसको सेकाई करते हैं, सबको बेहतरीन लगता है और गर्मी का लू का थपेड़ा में तो आपकी मौत भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वह सुविधाओं को चयन किया है, आपने अपनी सुविधाओं को चयन किया है, आपने प्रकृति के लू को चयन नहीं किया, आपने अपने को रिस्क में नहीं डाला। जो व्यक्ति जिंदगी भर यदि सुविधाओं में पलता रहे, थोड़ी भी उनके साथ कोई परेशानी आ जाए तो उसको लगता है कि पहाड़ टूट गया। और जो व्यक्ति स्वयं को यदि उस मुसीबत में लेके आता है, बोलते नहीं, मैं अपने को प्रकृति में मैं लेके आऊँगा, चुनौतियों को सामना करूँगा, सुविधाएं रहने दीजिए, परिवार वाले भोगे, घर परिवार वाले होगी, बुढ़ापा का आएगा, जब जरूरत आएंगे तो मैं भी इसका उपयोग करूँगा, लेकिन मैं अपने सारी सुविधाओं पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा। नौकर के भरोसे मैं ज़िंदगी नहीं रखूँगा, मैनेजर के भरोसे ज़िंदगी नहीं रखूँगा, बाप के भरोसे ज़िंदगी नहीं रखूँगा, पिता के भरोसे ज़िंदगी नहीं रखूँगा, परदादा के भरोसे ज़िंदगी नहीं रखूँगा, मम्मी के भरोसे ज़िंदगी नहीं रखूँगा, पत्नी के भरोसे ज़िंदगी नहीं रखूँगा, बच्चों के भरोसे भी ज़िंदगी नहीं रखूँगा। बस एक काम यदि आपने कर लिया, सारे सुविधाओं का उपयोग कीजिए, सुख का उपभोग कीजिए, लेकिन पिलपिले होकर के पड़े मत रहिए। आप किसी काम के नहीं रहोगे, जरा भी ठोकर लगेगी आप बिखर जाओगे। मित्र, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखे, अपने को रिस्क में डालना सीखे, लेकिन पूरी योजना के साथ, पूरी सोच समझ के साथ, पूरी होश के साथ, जब जोश लगाएं तो पूरी होश के साथ। मित्र, जिंदगी कैसे ही छोटी छोटी बातों को लेकर के हम फिर आपसे आएंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।